हेलो गाइस, मैं मनीष सर आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ में टॉपिक पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं का योगात्मक तथा गुणात्मक प्रतिलोम किस तरीके से याद करें। हमारी परीक्षाओं में ये जो टॉपिक है योगात्मक प्रतिलोम, किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, ये जो दो टॉपिक हैं, इन दोनों टॉपिक में से कोई एक सवाल एक नंबर में हर परीक्षा में पूछा जाता है। अब कैसे उन संख्याओं योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे वो देखेंगे। पहले तो योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है वो देखें। योगात्मक प्रतिलोम किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है जो योगात्मक प्रतिलोम किसी भी संख्या का परिमेय संख्या का उसने योगात्मक प्रतिलोम पूछा तो संख्या तो वही होगी किंतु विपरीत चिन्ह की होती है। क्या होती है? विपरीत चिन्ह, यानी उसका जो साइन होगा, चिन्ह होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। यदि प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। कैसे? देखो ये एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे ये दिया है ए है, ये परिमेय संख्या हमारी ए का योगात्मक प्रतिलोम क्या है हमारा? माइनस का ए। क्यों? इस ए में प्लस का साइन था तो माइनस का ए हो गया, यानी इस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम जब हम निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस का ए। क्यों? हमने यही कहा था वीडियो में, सॉरी, यहाँ इस परिभाषा में किसी भी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वही संख्या है किंतु उसका जो चिन्ह है वो क्या है? विपरीत चिन्ह होगा। विपरीत, ये दिया है क्या? चिन्ह उसका विपरीत होगा। तो ये रहा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे माना कि यहाँ पे सवाल दिया है 3/4, क्वेश्चन नंबर 1 दिया 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो ये अब 3/4 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? संख्या तो वही होगी 3/4, बस इसका साइन विपरीत हो जाएगा। यहाँ इस संख्या में किसी का साइन दिख रहा है? नहीं है ना। जब किसी संख्या में किसी का साइन होता है तो केवल प्लस का साइन होता है उसमें हमेशा। तो यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा माइनस ही हमारी ये होगी। अब इसी तरीके से दूसरे सवाल देखें। यदि यहाँ दे दिया उसने कि माइनस के 5/2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो देखें, तो हमने क्या कहा था कि संख्या तो वही रहेगी, बस उसका चिन्ह विपरीत हो जाएगा। यानी यहाँ क्या है? माइनस है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हमारा? प्लस, यानी 5/2। तो प्लस लिखते नहीं इसलिए 5/2 ये आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने संख्याओं में उसका योगात्मक प्रतिलोम निकाल लिया। अब अगले टॉपिक में गुणात्मक प्रतिलोम किस तरीके से निकालते हैं। तो देख गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है हमारा? किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? उस संख्या का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम या उल्टा कर दो, संख्या को उल्टी होती है। ठीक है, उल्टा यानी क्या है कि किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उस संख्या का व्युत्क्रम यानी उल्टा होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? तो ए का उल्टा क्या होगा? 1/a। क्यों? देखें कैसे होगा। जैसे ए है तो इसका उल्टा करना, इसके बटे में क्या होगा हमारी? क्योंकि ये मतलब परिमेय संख्या बनानी है। परिमेय संख्या क्या होती है हमारी? P/Q के फॉर्म में होती है परिमेय संख्या, मतलब तभी तो बनी है। तो उसने कहा है कि ये जो परिमेय संख्या है ए, उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होना चाहिए? तो ए को P/Q के रूप में चेंज कर लिया। प्रत्येक संख्या के बटे में एक रहता है तो ए बटे का एक। अब इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर और ए नीचे हो जाएगा। तो यहाँ 1/a हो जाएगा। ये हमारा क्या? गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए कुछ दूसरे सवाल भी देखते हैं। जैसे दिया है यहाँ पे माइनस के 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखें गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। क्या कहा था? उस संख्या का उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। अब इसमें साइन आने से कोई मतलब नहीं, साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। माइनस साइन है, चिन्ह माइनस का है, तो इसका उल्टा 6/7 का व्युत्क्रम करेंगे तो 7/6।
7/6 हो गया, ये हो गया। तो गाइस हमने जाना कि किस तरीके से हम परिमेय संख्याओं का योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये रहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे परीक्षाओं में 1 नंबर में आता है, ये ध्यान रखना। अब इसका तीसरा टॉपिक हम निकालते हैं, ये भी आता है कि परिमेय संख्याओं की तुलना करनी है। तुलना कैसे करेंगे? तुलना कि 2 परिमेय संख्या दी रहेंगी, आप कहेंगी इनके बीच तुलना करके बताओ कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो वही हमें निकालनी पड़ेगी, छोटी और बड़ी का साइन। तो कैसे निकालते हैं कि परिमेय संख्याओं की तुलना करने के लिए उनके हरों को समान किया जाता है, यानी कि इसको उनके हरों को। अब हर क्या है, चलिए हम एग्जाम्पल से देखते हैं, क्योंकि मैथ है, बिना एग्जाम्पल की समझ में नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। जैसे ये दिया गया है परिमेय संख्या 2/3 व 3/5 में कौन सी बड़ी या छोटी है। तो इस तरीके का सवाल आता है, कौन सी बड़ी है, इन भिन्नों में कौन सी छोटी है, ये है ना। या तो बड़ी पूछेगा या छोटी पूछेगा। चलो निकालते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका देखेंगे तो पहले तो फर्स्ट क्या है कि जो संख्या दी है 2/3 और कौन सी दी है 3/5, जबकि परिभाषा में क्या है, उनके हरों को समान किया जाता है। तो हरों को समान करने के लिए, हर को समान करने के लिए, तो हर क्या है, एक में 3 है, इसमें हर क्या है 5 है। तो 3 और 5 का लासा ले लेंगे। अब 3 और 5 का लासा तो आपने सीखा ही होगा, 3 और 5 का ले लें लासा। तो 3 यहाँ 1 5 आया 5, यानी 3 5 15, 15 आ गया। लासा कितना आ गया हमारा 15 आ गया, यानी हर को समान किया तो हर कितना आया हमारा 15 आया। और वही है जब, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इस 3 का, अब इसको भी लिखना है कि 2 की जगह पर क्या आएगा। तो जब हमने हर को समान किया तो अब इस 3 में कितने का गुणा किया हमने, 15 का, 5 का आ गया, तो वो तभी तो 15 आया। तो इसी प्रकार इसमें भी हम 5 करेंगे तो 5 दूनी 10 ये हो जाएगा। ऐसे ही इसमें कितने का गुणा करेंगे, मतलब 15 जाएगा, तो 5 दिया 3 करेंगे, तो ऊपर भी हम 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 9, 3 3 9 और 5 दूनी 10। अब हम इन दोनों संख्याओं में से देखें कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी संख्या छोटी। तो ये वाली बड़ी है ना, तो ये वाली 10 क्या हुई बड़ी, तो 10 किस साइड है, इस 2/3 पे है ना 10, तो क्या हो जाएगी हमारी 2/3 बड़ी है, 2/3 बड़ी है। और यहाँ पे 3/5 है वो क्या हो जाएगी हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। एक तो ये तरीका है। सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में 2/3 व 3/5। तो इसमें हम एक तरीका और है, 2/3 और 3/5 हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का किस में किया, 2 का हमने 5 में किया ना, तो 2 का 5 में करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 10, और 3 का 3 में करेंगे तो 9। अब बताइए कौन सी बड़ी है, 10 बड़ी है ना हमारी, ये वाली संख्या बड़ी है। तो इस तरफ वाली यानी ये 2/3 को जाएगी हमारी 2/3 संख्या बड़ी, और 3/5 है वो क्या हो जाएगी हमारी छोटी हो जाएगी। ठीक, ये रहे छोटी और बड़ी। ठीक, ये दोनों तरीके के सवाल हैं। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। और गाइस एक अनुरोध और है कि ये जो बताया है हमने, ये अपने दोस्तों तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे कि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।